हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के एकेडमी। करेंट अफेयर की इस दूसरी वीडियो में आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2020 को विश्व में सबसे अधिक बच्चों ने जन्म किस देश में लिया। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ। ये 1 जनवरी 2020 का डाटा है। तो कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया? 67,385 बच्चों ने जन्म लिया। दूसरा प्रश्न देखिए, वह राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी हेल्पलाइन लॉन्च की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुपर टेट 2021 के लिए एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित है ये कि ये आ सकता है, इसकी संभावना है। तो दामिनी हेल्पलाइन लॉन्च करने वाला कॉरपोरेशन कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी हेल्पलाइन शुरू की। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सौम्या जी को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां सत्र कहाँ उद्घाटित किया गया? तो वह कर्नाटक में उद्घाटित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो उस फिल्म का नाम क्या है? 1917। इसको जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस या कहीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसे वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर रामानुजम। इनको जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वां प्रश्न देखते हैं, उमारो सिसोको एम्बेलो को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो एक देश है गिनी बिसाऊ। इस देश के वह राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है कर्नाटक में की गई है। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो परीक्षाएं भी हाल ही में आयोजित की जाएंगी उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो उसकी संभावना होती है परीक्षा में पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता। तो उनका नाम है मंगेश चंद्रन। अगला प्रश्न यह भी एक्सपेक्टेड है सुपर टेट 2021 के लिए, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक किसके व्यक्तित्व पर आधारित है? तो कर्मयोद्धा पुस्तक जो है ये माननीय नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व पर आधारित है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जिस पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए ये काम पहली बार हुआ है तो परीक्षा में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भागलपुर में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में पुणे में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2020 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी किस शहर में हुई थी?
तो ये विशाखापत्तनम में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बीसीसीआई ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को पॉल उमरीगर अवार्ड के लिए चुना है? तो जसप्रीत बुमराह, ये बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, जसप्रीत बुमराह, इनको जो है पॉल उमरीगर अवार्ड के लिए चुना गया है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम जो है श्यामा प्रसाद, ये 2 बार लिख गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके नाम पर जो है रख दिया गया है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो माइकल देवव्रत पात्रा जी को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। 18वां क्वेश्चन, आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है? तो विराट कोहली, ये भी क्रिकेटर हैं, विश्वविख्यात क्रिकेटर हैं, इनको जो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक राज्य में उन्होंने डीआरडीओ की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध गुजराती अभिनेता की मृत्यु हो गई है? तो नरेश कनोडिया, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड के नामांकन में जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है द लास्ट कलर। अगला प्रश्न है 23वां, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का नाम क्या है? पलाऊ, पलाऊ उस देश का नाम है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में केशुभाई पटेल, इनका निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था या वह किस राज्य से थे संबंधित थे? तो वह गुजरात राज्य से संबंधित थे। आज का अंतिम प्रश्न, बिहार सरकार ने जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने के फैसले को मंजूरी दी है? तो माननीय अरुण जेटली जी के जो है इनकी जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। तो ये बिहार की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की चर्चा की है। आगे हम इसी तरह से प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे और आपकी अगले वीडियो में 25 प्रश्न फिर से आपको बताए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।